हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स सेलर्स पे जो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है उस पर। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने अक्टूबर 20 से एक टीडीएस का एक सेक्शन 194O इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसमें क्या होता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है जब भी वो क्रेडिट करते हैं, जब भी आपका मतलब क्रेडिट हुआ अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो वो 1% टीडीएस। दोस्तों टीसीएस तो बहुत पहले से ही चल रहा है। जैसे आपने एक होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि जब भी आपका जैसे सपोज कीजिए 6,000 का सेल हुआ तो उस पर 1% काट के वो गवर्नमेंट को सीधा जमा कराएंगे, और ये गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और टीसीएस जो है वो हमने देखा था वो जीएसटी में जाके जमा हो रहा है वो। तो 1% आपका टीसीएस कट रहा है, 1% आपका टीडीएस कट रहा है, तो हमें इन दोनों की रिटर्न फाइल करनी होती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो टीडीएस की बात कर रहे हैं, सेक्शन 194O आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम देखेंगे भी कि 26A में जाके चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे कितना टीडीएस कट रहा है, कैसे आ रहा है, सब कुछ हम वो सब भी चेक करेंगे। और फिर बात करेंगे कि रिटर्न फाइल करना भी क्यों ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले जैसे अगर आपको क्या करना है, इनकम टैक्स का ये पोर्टल है, आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन अगर आप तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि कई पहले होता क्या था कि जो ई कॉमर्स सेलर्स होते हैं वो काफ़ी लोग नहीं कराते थे फाइल, अपना रिटर्न वगैरह वो लोग फाइल नहीं करते, वो लोग नॉर्मली जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं बस। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो आपका इनकम वगैरह हुआ है उस पर टीडीएस वगैरह कटा है, तो वो भी फाइल करना ज़रूरी होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्टर यहाँ पे आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करिए। लॉगिन आप जैसे ही करेंगे तो आपका ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना 26A चेक करना है। उसके लिए आपको ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू फॉर्म 26A, आपको इस पर क्लिक करना है। तो एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे लिखा है कि आपको टीडीएस सीपीसी के पोर्टल से लेके जाया जाएगा। वहाँ पे टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट जो है हम वहाँ पे देखेंगे। तो आपको ये कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपको पास ये पेज आएगा, आई एग्री एंड प्रोसीड करके व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A, ये क्लिक करना है। देखिए मैंने यहाँ पे ये ओपन कर रखा है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ईयर पूछेंगे तो आपको 21-22 सिलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर, क्योंकि अपना प्रीवियस ईयर जो है वो 20-21 है, तो असेसमेंट ईयर 21-22 है। ठीक है, असेसमेंट ईयर 1 साल आगे होता है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे अमेज़ॉन सेलर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, इन दो कंपनीज़ की नेम से आपका टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो आपका यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम इसको प्लस जहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन आ रहा है 194O। जैसे सपोज़ कीजिए 2453 का आपको क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे 1% ये लोग क्या कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं। तो ये डिडक्ट करके क्या होता है, ये डिडक्ट करके आपका एक तरह से आपका यहाँ पे टैक्स इन्होंने आपका टैक्स जमा करा दिया है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि एक तो पता चले कि ट्रांसपेरेंसी है, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चले कि आपका कितना वहाँ से आपको इनकम आ रहा है। ठीक है, ई कॉमर्स से आपका वहाँ से, इसलिए इन्होंने ये प्रोविज़न लेके आए हैं। कल को होता क्या था कि लोग ज़्यादा कम सेल्स दिखाते थे जब रिटर्न फाइल करते थे अपना, तो टैक्स चोरी होता था। ठीक है, इन सब चीज़ को पकड़ने के लिए एक्चुअली अब जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में मिसमैच ना आए, टर्नओवर वगैरह जो दिखाते हैं, इनकम दिखाते हैं, वो सिंक्रोनाइज रहे। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, ये इन्होंने क्या किया है, डेटा शेयरिंग कर लिया। डेटा शेयरिंग इसके बिहाफ पे नहीं बोल रहा मैं। आप जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जीएसटी वाइज भी आपका यहाँ पे जो है टर्नओवर वगैरह मंथ वाइज आता रहेगा। तो लोग पहले क्या करते थे, टर्नओवर कम दिखाते थे, जीएसटी में ज़्यादा दिखाते थे, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब आपने जो जीएसटी में दिखाया है वो एकदम आपका इनकम टैक्स के टर्नओवर में भी आना चाहिए। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स की, जैसे आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते थे वैसे ही आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक तो अमेज़ॉन सेलर से टीडीएस आ रहा है 4568 का, और एक फ्लिपकार्ट से आ रहा है 1790। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं 6-7 हज़ार का टीडीएस है। अगर आपका इनकम 5 लाख तक ही है तो आपको ये रिफ़ंड भी मिल जाएगा अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये बेनिफिट भी है रिटर्न फाइल करने का, कि क्या होता है, मान के चलिए आपका इनकम 5 लाख, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जैसे अप टू 5 लाख तक पे टैक्स नहीं लग रहा है, और आप बिज़नेस आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपका अप टू 5 लाख तक की आपकी इनकम जा रही है तो ये जो पैसा आपका टीडीएस का कटा है ये आपको रिफ़ंड मिल जाएगा।
और ये रिफ़ंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है, विदिन मंथ आ जाता है अगर रिटर्न आपका जल्दी प्रोसेस हो गया तो। जल्दी प्रोसेस तो देखिए कई बार होता है 15 दिन में भी आता है, कई बार महीना, कई बार 2 महीना भी लग जाता है, तो डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपका रिटर्न प्रोसेस हो रहा है। तो ये आपका इनकम टैक्स का है। जैसे कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, वो TCS पे है, तो TCS का भी आपको क्रेडिट लेना होता है रिटर्न फाइल करके। ये TDS का भी आपको रिफ़ंड मिल जाएगा अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, एक तरह से आपका एक एडवांस टैक्स के टाइप आपका वो फ्रीज़ कर रहे हैं आपका पैसा। फ्रीज़ क्या, जो कल को आपको टैक्स बनेगा तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो रखा है, जस्ट लाइक ये एडवांस टैक्स है। और अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो ये आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अगर आपका इनकम कम है तो आप अपनी रिटर्न ज़रूर फाइल कीजिए, आपको रिफ़ंड भी मिलेगा। कल को लोन वगैरह के लिए चाहिए होता है तो वहाँ पे भी वो 2-3 साल का आपका ITR मांगते हैं, तो इसलिए ITR फाइल करना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी हमने ये तो देख ही लिया था कि सेक्शन 194O ये 1 अक्टूबर से आया था, ठीक है। तो अगर हम पहले का देखें तो पहले ये नहीं कटा, देख सकते हैं आप 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है कटना। तो 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 20 यानी 20-21 की बात करें तो उसमें आपको TDS रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप पहले सालों का, पिछले सालों को देखेंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका TDS है। और एक चीज़ अगर हम नीचे देखें तो पर्पस आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्यों लिखे आया गया सेक्शन। The purpose of introduction of section 194 is to widen tax base by the bringing e-commerce participant under the tax। होता क्या था पहले, जब जो e-commerce सेलर्स होते थे वो अपना सेल कर रहे हैं, GST रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उनको भी इस इनकम टैक्स के दायरे पे लाने के लिए ये चीज़ लेके आ गया, ठीक है। कस्टमर प्रीफर डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि आजकल आपको पता ही है सब कुछ लोग डिजिटल तरीके से ही खरीदते हैं, ऑफलाइन कम परचेज सेल करते हैं। तो आजकल चीज़ों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST डिपार्टमेंट इन दोनों ने अपने डेटा शेयरिंग कर लिया, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पे दिखा रहे हैं वो आपका वहाँ पे शो होगा। जो आप इनकम टैक्स में इनकम दिखा रहे हैं वो GST पे ऑल्दो हमें चाहिए नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे टर्नओवर चाहिए, तो यहाँ का ही टर्नओवर वहाँ रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि इनकम टैक्स आपके इनकम पे टैक्स लगता है, ठीक है, इसीलिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है अपना ITR। आप अपना ITR ज़रूर फाइल कीजिए। एक तो आपको रिफ़ंड अगर आपका बन रहा है तो रिफ़ंड मिल सकता है आपको, है ना, तो इसलिए ज़रूरी है। और ये अभी इसी साल से स्टार्ट हुआ है, तो कई लोगों को इसलिए पता नहीं है कि ये फाइल करना क्यों ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा सीलिंग लिमिट ऑफ 5 लाख इज सेट ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, दस एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS इफ़ द अमाउंट पेड और क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स इन अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट। अगर आपका 5 लाख तक ही है तो आपका TDS वो डिटेक्ट नहीं करेंगे। अगर 5 लाख से ऊपर हो रहा है तो वो आपका TDS डिटेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी हमने इस केस में देखा भी था, यहाँ पे 5 लाख से ऊपर हो गया है। इन टोटल देखेंगे, वो सिर्फ एक से नहीं, इन टोटलिटी में देखेंगे। क्यों 5 लाख इसलिए कि तो 5 तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, ठीक है, इसीलिए आपको 5 लाख का लिमिट है। बाकी नीचे GST का टर्नओवर डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, पूरा आ ही रहेगी। तो दोस्तों अपनी रिटर्न ज़रूर फाइल कीजिए इनकम टैक्स, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी अपना क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई आपका रिकमेंडेशन है या सजेशन है हमारे लिए, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।